हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मैट्रिक्स में ट्रांसपोज में पढ़ेंगे कि ट्रांसपोज क्या होता है। ठीक है, और ट्रांसपोज का प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसका प्रूफ देखेंगे कि कैसे उसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, देखो ट्रांसपोज कुछ नहीं होता तो कुछ नहीं होता, पढ़े का है। ठीक है, देखो ट्रांसपोज होता क्या है। देखो ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स में अगर रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंजिंग कर देते हैं, ठीक है, तो उसी को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है। देखो अब सिंबल क्या होता है इसका दर्शाने का। ठीक है, देखो सिंबल जो होता है कोई मैट्रिक्स है, जैसे कि हम ले लेते हैं 2 3 2 4 3 चलो 5 6 7। ठीक, अब देखो ये कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स का हमको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। ठीक है, अब इसको मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना है, यानी कि उसका जो सिंबल होता है वो होता है ए का ट्रांसपोज। ठीक है, कुछ इस तरीका का। ठीक है, या इसको ए का प्राइम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज ऑफ ए, इंग्लिश में इसको ट्रांसपोज ऑफ ए बोला जाता है, या फिर बोलो ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ठीक है, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए कहते हैं इसको। अब देखो ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज निकालते कैसे हैं, बहुत इजी है। देखो ये रो है ना, इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। ये डंडा है, इस डंडा को ऐसे कर दो और सेकेंड डंडा को यहाँ पर लटका दो, यानी कि 2 4 3 और ये हो गया 5 6 7। ठीक, देखो ये 2/3 का था क्योंकि रो बाई कॉलम लिखते हैं। ठीक है, तो रो बाई कॉलम हो गया, ये 3/2 का हो गया, मतलब 3 गो इसमें रो है और 2 गो कॉलम है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लिए कैसे करते हैं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। जैसे कि देख लो, एक और देख लेते हैं। कोई बी नाम का कोई मैट्रिक्स है, 2 3 4 5 कुछ इस तरीका का है। बी का ट्रांसपोज करते हैं तो ये हो जाएगा, रो को हमको इंटरचेंज कर देना है कॉलम में, यही हो गया ट्रांसपोज। ठीक है, ये भी 2/2 का था और ये भी 2/2 का है। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो 2/3 का था, 3/2 का हो गया। यहाँ पर 2/2 का था, 2/2 का। इसमें कोई वो नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमको ट्रांसपोज जब करने वक्त में बस ध्यान रखना है कि रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देना है, उसी को ट्रांसपोज कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज की ओर। क्या होता है प्रॉपर्टीज, देखो इसका 4 को प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट कि किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद फिर से ट्रांसपोज करते हैं तो वो उस मैट्रिक्स के बराबर हो जाता है। इसका मतलब किसी को एक फाइट मारो, एक फाइट फिर मारो तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर मैट्रिक्स है। ठीक, चलो अब देखो बी में है कि किसी भी कांस्टेंट नंबर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने के बाद अगर उसका ट्रांसपोज करते हैं कुछ इस तरीका का, तो वो कांस्टेंट ए मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी ए का ट्रांसपोज कर दें और उसके बाद मल्टीप्लाई करें तो दोनों बराबर होता है। ठीक है, और सी नंबर में है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं तो वो ए का ट्रांसपोज और प्लस बी का ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, और डी नंबर में है कि किसी भी मैट्रिक्स को, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दें, ए बी, और उसका ट्रांसपोज करें तो वो बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, बी का ट्रांसपोज अलग से, ए का ट्रांसपोज अलग से, दोनों को क्या कर दो, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं हम लोग प्रूफ की ओर। ठीक है, प्रूफ करते हैं कैसे होता है, देखो मेरे प्यारे साथ क्यों। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज, दिस इज प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, इसको हम करते हैं प्रूफ। ठीक है, तुक्का लगा के, ये क्या बोल रहे हैं आप, है ना। देखो 4 5 6। ठीक, अब इसका करो ट्रांसपोज, सबका रो का कॉलम बना दो, सबको सुता के मार के सुता दो। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, कुछ भी कर दो। ठीक, इस जैसे कि कलम है, कलम को रो बना दो, मार के सुता दो, तो ये हो गया 2 4, ये हो गया 3 5 और ये हो गया 4 6। ठीक है, मार के सुता दिए, कलम को रो बना दिए। ठीक है, 2 3 4 2 3 4 5 6 7 और 4 5 6 4 5 6। ठीक है,
ये 2/3 का था, ये 3/2 का हो गया, कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, और फिर से इसको क्या करते हैं, एक फाइट मारने के बाद दूसरा का फाइट अब मार दें इसको। ठीक है, तो मैट्रिक्स में ठीक हो जाता है। ठीक है, देखो एक फाइट मार दिए, अब दूसरा का फाइट मार रहे हैं, इसको ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 3 4 2 3 4। ठीक है, 2 3 4 और ये हो गया 4 5 6। ठीक है, यानी कि 2 गो रो हो गया और 3 गो कॉलम हो गया। ठीक है, देखो ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि कह सकते हैं हम LHS इक्वल्स टू RHS। जादू हो गया क्या? नहीं, जादू नहीं हुआ। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सेकेंड नंबर प्रॉपर्टीज पर। देखो प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड है, कोई भी कांस्टेंट, जैसे कि यही मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसी मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लो, 2 3 4 5 या कुछ भी ले लो, हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2a कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो 2a करेंगे तो क्या होगा, इसमें 2a करो तो 2a करने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। मल्टीप्लाई करने आता है ना, हमको तो आता है। ठीक है, देखो मल्टीप्लाई करते हैं वक्त, देखो मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी एलिमेंट से, कांस्टेंट नंबर से, स्केलर नंबर से, तो वो जितना भी सारा एलिमेंट्स होता है मैट्रिक्स के अंदर ना, उसके साथ सब मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया 3 दूनी 6, ये हो गया 4 दूनी 8 और ये हो गया 4 दूनी 8, 5 दूना 10, 6 दूना 12। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट नंबर था, ये रहा। अब इसको करना क्या है हमको, अब इस दोनों को ट्रांसपोज करना है हमको। दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, अब कांस्टेंट नंबर है, इसको ट्रांसपोज करना है हमको, तो ये हो गया, मार के सुता दो। ठीक है, उसी को बोलते हैं ट्रांसपोज। 8 10 12। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है हमको, पहले मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना है, उसके बाद उसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखो सबसे पहले मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं, तो ये रहा मैट्रिक्स, इसको करते हैं ट्रांसपोज, तो ये रहा ट्रांसपोज 2 3 4 और ये रहा 4 5 6, मार के सुता दिए। 2 3 4 को 2 3 4 और 4 5 6 सुतल था, मारे सब उठ गया। ठीक है, अब देखो ट्रांसपोज हो गया, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट नंबर से, तो वो कांस्टेंट नंबर है 2, तो उससे करते हैं इसमें मल्टीप्लाई। ये कांस्टेंट नंबर है 2, तो इसमें 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ये हो गया 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। क्या फिर से जादू हुआ, क्या फिर से जादू हुआ? देखो 4 8 8 6 10 और 8 12 हो गया, ये हो गया। ठीक है, देखो प्रूफ हो गया। ठीक है, तो क्या सर अब जादू कर दी? नहीं मेरे बाबा, देखो। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके या फिर देखते रहिए। ठीक है, चलिए अब अगला प्रॉपर्टी देखते हैं। चलिए 2 गो प्रॉपर्टीज हम लोग देख लिए, अब तीसरा का प्रॉपर्टीज देखते हैं। 2 गो प्रॉपर्टीज देख लिए तो अब हम तीर मार दिए, प्रूफ कर लिए, तो तीर उर नहीं मारे। ठीक है, तो चलिए अब तीसरा का प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक, अब तीसरा का प्रॉपर्टी देखिए क्या है, कहता है कि गोली मारो। ठीक है, देखो कोई भी 2 मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज करो ऐड करने के बाद, या फिर ए का ट्रांसपोज करने के बाद प्लस ऐड कर दो उसमें बी का ट्रांसपोज करने, तो वो दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हो जाते हैं। तो कैसे बराबर होते हैं, चलिए हम लोग करते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज। चाहे डायरेक्ट पहले तो हम ए प्लस बी करेंगे, तो धीरे धीरे प्यार को क्या बोल रहे थे, धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, एक बाय एक स्टेज। ठीक है, तो देखो ये रहा 2 4 6 2। क्या बोल रहे हैं, गाना गा रहे हैं। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट यहाँ से उठाओ और पटक दो। ठीक है, ये रहा 2, इस पर चल गया, तो ये हो गया 3 4 2 6, ये रहा 6 3 9 और ये रहा 2 1 3। चलिए तो अब करना है हमको ट्रांसपोज, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज करने के बाद आता है हमको, देखो ये रहा, मारो गुस्सा, मारो फाइट और सबको सुता दो। ठीक है, तो ये रहा 3 और 6, ये रहा 9 और ये रहा 3। ठीक है, 3 और 6 रोको, कॉलम में इंटरचेंज कर दिए। अब चलते हैं हम लोग कहाँ, अब चलते हैं हम लोग ए के ट्रांसपोज पर। ए का ट्रांसपोज ये रहा ए, और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा,
अब तो हम सीख लिए हैं। देखो कॉलम है उसको रो में इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है, चाहे रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं तो उसी को हम जानते हैं, कहते हैं कि वो ट्रांसपोज हो गया। इसको ट्रांसपोज करिए तो ये रहा 1, ये रहा 2, 1 2 3 1 3 1 1, है ना। अब हम ड्रैग कर लें। अब इस दोनों को जब ऐड करते हैं तो देखो ऐड करने वक्त क्या ध्यान रखते हैं हम लोग, ध्यान ये रखते हैं कि उसका ऑर्डर सेम है कि नहीं, दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है। तो कैसे सेम है, ये भाई देखो 2/2 का ये भी है, 2/2 का वो भी है। अब दोनों को ऐड करते हैं तो देखो ये रहा 2 1 3 और वो रहा 6 3 9, ये रहा 4 2 6 और ये रहा 2 1 3। अब हुआ 3 9 6 3। अब तो हम पर का तीर फिर मार दीजिए, देख लो LHS इक्वल्स टू हो गया RHS, ठीक है। देखो ये रहा और ये रहा 3 9 3 9 6 3 6 3 6 3, ठीक है। तो अब हम इसको भी प्रूव कर लिए। अब अगला है एक कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो बी का ट्रांसपोज दूसरका वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने और पहले वाले मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर देते हैं और दोनों को क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोनों बराबर हो जाता है, ठीक है। चलते हैं देखते हैं उसको भी करके, ठीक। अब है प्रॉपर्टीज नंबर 4, ठीक है। देखो प्रॉपर्टीज नंबर 4 में क्या कहता है कि दो मैट्रिक्स को आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर दे और उसके बाद उसको ट्रांसपोज करें तो वो बाद वाला मैट्रिक्स और फर्स्ट वाला मैट्रिक्स के ट्रांसपोज और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बराबर होता है, ठीक है। अच्छा जी ऐसा क्या, चलिए तो अपन लोग चलते हैं। पहले क्या करते हैं, मैट्रिक्स ले लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स ले लिए, 2 3 1 5, ठीक है। और कोई दूसरा का मैट्रिक्स मान लेते हैं B 1 2 3 1, ठीक। अब आप लोगों को मल्टीप्लाई करने आता है ना, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, चलिए देखो मल्टीप्लाई करने वक्त में हम एक ट्रिक दिए हैं, क्या वीडियो में जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। वो ट्रिक क्या था, वो ट्रिक था, हाँ वो ट्रिक था रणबीर चौधरी, ठीक है। बहुत घातक ट्रिक है, ठीक है। देखो A और B करते हैं, हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं उस पर ट्रिक पे, ठीक है। कैसे दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और ट्रिक के साथ। रणबीर चौधरी, अच्छा रणबीर चौधरी जी इधर आइए, 1 5 आप दोनों मैट्रिक्स आइए मैदान में, 1 2 3 1। आप करते हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, इस रो को उठाते हैं, इस कॉलम पे पटक देते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद दोनों को ऐड करते हैं। देखो इसको ऐड मल्टीप्लाई करो तो इस गया उस पर, थोप दो इसको तो 2 1 2 और प्लस ई गया इस पर, थोप दो 3 3 9, अभी गया फिर उस पर, ठीक है। तो 2 2 4 3 1 3, अब ये 1 1 1 5 3 15 और वो रहा 1 2 2 और 5 1 5। अब देखो नया मैट्रिक्स हमको मिल गया, ये रहा 9 2 11 4 3 7 5 हैं 15 1 16 5 3 15, हाँ अच्छा ये क्या ऐसा क्या 5 2 7। चलिए हमको नया मैट्रिक्स मिल गया। अब इस दोनों मैट्रिक्स को क्या करते हैं, हम ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है। ए बी का ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज करने के बाद ये 11 और ये रहा 7 और ये रहा 16 और ये रहा 7, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है। अब देखो अब हमको क्या करना है, अब करना है बी का ट्रांसपोज अलग, ए का ट्रांसपोज अलग और दोनों को अलग करने के बाद प्रूव करना है कि भाई दोनों बराबर है कि नहीं है। चलिए हम यहाँ पर ट्रांसपोज कर लें, यहीं पर ट्रांसपोज कर लेते हैं। अब तो आप लोग सीख गए होंगे कि ट्रांसपोज कैसे करते हैं, ठीक है। ये 2 और 3 तो 2 और 3 1 और 5 1 और 5, ये हो गया ट्रांसपोज। और ये रहा बी मैट्रिक्स, इसको भी कर लेते हैं ट्रांसपोज, ये हो गया 1 2 1 2 3 1 3 1, ठीक है। चलिए अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं अपन कि क्या मिलता है, ठीक है। चलिए इसको मिटा लेते हैं, मिटा ले क्या, मिटा लेते हैं। ओके जब आपका ऑर्डर मिल जाता है तो मिटा लिए, ठीक है। इसको हम लोग रख लिए LHS को ताकि हमको दिखाई दे,
ठीक है। अब देखो क्या है प्रॉपर्टी में, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज करेंगे तो वो दोनों आपस में बराबर होता है। अच्छा जी ऐसा क्या, तो देखो 1 3 2 1 और ये रहा 2 1 3 5। अब इस दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखो कुछ ऐसा होगा, इसको उठा लो इस पर पटक दो तो 2 एकम 2 और 3 तिया 9, इसको उठाओ उस पर पटक दो तो 1 और 5 तिया 15, इसको उठा कर उस पर पटक दो 4 और ये रहा 3 और इसको उस पर पटक दो तो ये रहा 2 और ये रहा 5। ठीक है, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको ऐड करते हैं तो 9 2 11 15 1 16, देखो 4 3 7 5 2 7। अब तो बड़का तीर मार दिए, क्या देखो RHS इक्वल्स टू LHS इक्वल्स टू हो गया अब RHS। ठीक है, तो ट्रांसपोज ऐसे करते हैं और प्रॉपर्टी 4 को याद रखिएगा। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि किसी भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद चाहे किसी को है ना एक फाइट मारे दूसर का फाइट मारे, हो गया वो ठीक पहले जैसा। ठीक है, मैट्रिक्स में ऐसा होता है, मारो धूम दबा के। ठीक है, ट्रांसपोज करने के बाद ट्रांसपोज करो तो उस पहले समय जैसा मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, और दूसर का है कि दो मैट्रिक्स को ऐड करो और उसका ट्रांसपोज करो और उसके बाद ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज दोनों का ऐड करो तो उसके बराबर हो जाता है। तीसर का में है किसी भी कांस्टेंट, ये रहा तीसर का, और इससे पहले है कि किसी भी कांस्टेंट से किसी भी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करके के बाद उसको ट्रांसपोज करते हैं तो वो बराबर होता है किसके, ए का ट्रांसपोज करने पर है ना, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसके बराबर हो जाता है। चौथा में है कि आप देख रहे हैं ये दिस ए बी का ट्रांसपोज करते हैं और बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज करते हैं तो वो दोनों आपस में बराबर होता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से पता हो, ये जानकारी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।